साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप जानते हो, अभी मार्च के आखिरी सप्ताह से ग्रीष्म ऋतु के धान की रोपाई शुरू होने जा रही है। बहुत सारे किसान साथियों की नर्सरियां तैयार हो गई हैं और वो किसान साथी अब रोपाई करने के लिए जा रहे हैं। जिन किसान साथियों की रोपाई प्रारंभ हो चुकी है, उनको समस्या ये है कि उन्हें पता करना चाहते हैं कि हमें शुरुआती फेज में कौन कौन से खाद लगाने चाहिए और ग्रीष्म ऋतु के धान से जुड़ी हुई आपको खाद शेड्यूल से लेकर कीटनाशक और प्लस फंगीसाइड तीनों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, खासकर ग्रीष्म ऋतु के धान के किसानों के लिए। ठीक है, तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमें धान की रोपाई करनी है तो अपने खेत में कौन कौन से खाद लगाने चाहिए। साथियों जब आप रोपाई करने के लिए जा रहे हो तो जिन खेतों में आलू की खुदाई हुई है, उन खेतों में बहुत लंबे खाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक खाद ही बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो साथियों यहां पर आपको डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट जो आलू के खेत हैं उनमें मात्र 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव करने की जरूरत है, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि यहां पर अगर सरसों की खली का उपयोग किया जाए तो कैसा रहेगा। सरसों की खली 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यूरिया खाद 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर बुरकाव कर दीजिए और रिजल्ट देखिए, फिर गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों यहाँ पर आज मैं आपको शेड्यूल बताने की बात कर रहा हूं, तो आपको संपूर्ण शेड्यूल बताता हूं सबसे पहले। ठीक है, जब हम रोपाई करेंगे तो रोपाई करते हुए हमारे पास में 3 विकल्प होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को पहला विकल्प उपलब्ध नहीं हो पाता, दूसरा होगा, तीसरा होगा। ठीक है, तो जो विकल्प आपको ठीक लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों जब आप रोपाई करने के लिए जा रहे हो अपने खेत में, तो रोपाई करने से पहले अपने खेत की जब तैयारियां करोगे उस समय पर सबसे पहला जो फॉर्मुलेशन है उसमें आप यूरिया खाद 35 किलोग्राम ले लीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से। डीएपी आप 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि पौधे की जड़ों का विकास करने में डीएपी बहुत मददगार साबित होती है, इसलिए उसे मिक्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ह्यूमिक एसिड यहाँ पर बहुत अहम रोल प्ले करता है। आप मात्र 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड यूरिया और डीएपी के साथ मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव कर दीजिए और देखिए क्या गजब के रिजल्ट मिलते हैं। ये फॉर्मूला सबसे पहला है। ठीक है, समझ रहे हो समझ रहे हो ना। दूसरे फॉर्मुलेशन की बात कर लेता हूं। जो भी किसान साथी यहां पर थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ रुझान रखते हैं, वो किसान साथी यहां पर ऑर्गेनिक खेती में लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली ले लें। सरसों की खली 20 किलोग्राम अगर आप प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हो, उसके साथ में यूरिया 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद में यहां पर आप ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के और बुरकाव कर दीजिए, तब आप अपने खेत में जुताइयां करिए। ठीक है, ये जो शुरुआती फेज में डाला हुआ खाद होता है, ये आपके खेत में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है साथियों, जब रोपाई करने के लिए जा रहे हो तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इस अवस्था में आप सिर्फ अपने खेत की तैयारी करके खेत में रोपाई करा दीजिए। जो शुरुआती पहले 3 दिन होते हैं, उनमें बहुत सारे किसान साथियों से मैंने सुना है कि ग्रीष्म ऋतु के धान में खरपतवार की दवाएं नहीं लगाई जाती। साथियों ग्रीष्म ऋतु के धान में खरपतवार ज्यादा होता है, इसलिए बहकावे में ना आए, खरपतवार की दवा जरूर लगाएं। ठीक है साथियों, यहां पर आप लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है, खरपतवार की दवा जरूर लगाएं। यहाँ पर पेंडिमेथलिन ले सकते हैं, बहुत अच्छी दवा है, रिजल्ट अच्छी लगती है। ठीक है साथियों, बुरकाव के माध्यम से लगाने के बाद में आप अपने खेत में धान जब लगा देंगे, उसके लगभग 8 दिन में दूसरे खाद की तैयारियां जरूर करें। कारण क्या होता है कि हम जब अपने खेत में धान लगाते हैं तो 1509 धान को पहले 8 दिन के अंदर खाद की जरूरत होती है, और जो जमीन में लगाया हुआ खाद होता है उसे पौधे की जड़ें ले नहीं पाती, क्योंकि पौधे की जड़ें बहुत छोटी छोटी होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जो दाना पौधे की जड़ों के पास आ जाता है, चूंकि मिट्टी के अंदर वो खाद मिक्स हो चुका होता है, तो जड़ों के पास पड़े हुए खाद को वो पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी वो संपूर्ण मिट्टी में ऐसे ही पड़ा रहता है। इसलिए हमें जब पौधे की जड़ें विकसित होने लगे तो 8 दिन पर एक खाद छोटे तरीके से लगा देना चाहिए। अब 8 से 12 दिन का जो शेड्यूल है, इसके अंदर हमें कौन सा खाद लगाना चाहिए। यूरिया खाद 35 किलोग्राम ले लें। ठीक है, क्यों लेना है,
क्योंकि इस अवस्था में पौधे को यूरिया खाद की जरूरत है पौधे को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने के लिए, पत्तियों का विकास करने के लिए। यूरिया खाद 35 किलोग्राम, इसके साथ में सागर का ले सकते हैं आप लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यूरिया 35 के साथ सागर का के साथ ह्यूमिक एसिड, ये आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके 8 से 12 दिन में पहला खाद लगा दीजिए बुरकाव के माध्यम से, और पानी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। साथियों, इस अवस्था में जब आपका पौधा संपूर्ण विकास करने के लिए तैयार हो जाएगा और एक तरह से समृद्ध पौधा हो जाएगा, उस पौधे को ये लगने लगेगा कि उसमें कहीं उखटा की समस्या है, दीमक की समस्या है, या पौधे में बकानी की समस्या बन रही है। ये 3 पॉइंट आपके सामने आएंगे, जैसा कि पिछले सालों का मेरा अनुभव रहा है। साथियों, 15 दिन पर जैसे आपको कहीं खेत पर बकानी नजर आती है, कहीं आपके खेत में उखटा की समस्या नजर आती है, उस पर आपको सचेत होने की बहुत यहां पर जरूरत पड़ेगी। इस अवस्था में आपको क्या करना होगा, अगर आपके खेत में दीमक है यानी पौधा उखड़ रहा है, तो आपको यहां पर फिप्रोनिल लेना है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके अंदर थाइमोथॉक्सम 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद में तुरंत स्प्रे दे दीजिए 15 दिन की अवस्था में। इससे आपको 2 लाभ देखने को मिलेंगे। क्या आपके खेत में बकानी की अगर शुरुआत कहीं हुई है तो बकानी नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपके खेत में कहीं दीमक है तो वो दीमक भी नहीं आएगी, पौधे की जड़ों का विकास तेजी से होगा और पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। ठीक है, 15 दिन पर आप अपने खेत में इस रोग से अपने पौधे को बचा पाओगे। साथियों, अब 15 दिन पर जब हम ये स्प्रे कर देते हैं तो एक समय आ जाता है 21 दिन वाला। 12 से 21 दिन के बीच में जो 10 दिन का गैप होता है, इस 10 दिन के गैप को 21 दिन वाला खाद भरता है। ठीक है, वहां पर आपको यूरिया खाद की बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूरिया खाद आप 30 किलोग्राम तक ले सकते हैं, 25 से 30 किलोग्राम। और यहां पर आप देखिए पौधे का फुटाव कितना हुआ है। ग्रीष्म ऋतु का धान है, फुटाव बहुत तेजी से नहीं करेगा, लेकिन थोड़े से समय के बाद फुटाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो शुरुआती अवस्था में फुटाव कम आने पर थोड़ा सा सचेत रहें, अपने खेत में खरपतवार ना होने दें। और इस अवस्था में आप एक खाद लगभग 21 से 22 दिन पर जरूर लगा दें। इसमें आप 25 से 30 किलोग्राम यूरिया खाद के साथ में एक कोई भी कीटनाशक जरूर मिक्स कर लें। कीटनाशक में आप रीजेंट ले सकते हैं या आप कार्टअप ले सकते हैं। कारण क्या होता है कि इस समय पर पौधे की जड़ों के अंदर हल्की सुंडी तैयार होने लगती है, और ये सुंडी हमारे पौधे में अगर शुरुआती अवस्था में आ जाती है तो आखिरी पॉइंट तक ये हमें परेशान करती रहती है और ये खत्म नहीं होती। इस अवस्था में आप उसके अंदर कार्टअप अगर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर इमीडा ले सकते हैं, इमीडा प्लस लैम्डा 250 ml इमीडा प्लस 250 ml लैम्डा को आप इस खाद के साथ में मिक्स करके हाथ में ग्लव्स जरूर पहन लें, क्योंकि इमीडा और लैम्डा मिलने के बाद में आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ग्लव्स पहनने के बाद में तब बुरकाव करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त कीटनाशक है अपने आप में। तो एक कीटनाशक अगर हमने 22 से 23 दिन पर लगा दिया तो आपके पौधे में बहुत जल्दी से कीट नहीं लगेंगे। साथियों, इस अवस्था में आपका धान बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। आपकी स्टेज जो आ जाती है वो आ जाती है 30 दिन से 35 दिन वाली, और इस अवस्था में आपको ये लगता है कि आपके खेत में पूरी जमीन जो है वो भर चुकी है, आपको पैर रखने की जगह नहीं है आपके खेत में, और पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही है। इस अवस्था में बहुत सारे किसान साथी लगाना चाहते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या लगाना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में ग्रीष्म ऋतु के धान में बहुत ज्यादा बढ़वार नहीं होती, पौधा आपका थोड़ा छोटा ही बढ़ता है। ठीक है, तो आपको वहां बेचैन होने की जरूरत नहीं है। आप इस अवस्था में एक 12-0-52-34, ठीक है, लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था पर एक 0-52-34 का स्प्रे कर दीजिए, और उसके साथ में अगर आप बोरॉन मिक्स कर लेते हैं तो गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, 35 दिन पर बोरॉन के साथ में आप 0-52-34 मिलाकर एक स्प्रे दे दीजिए, और पौधे की ग्रोथ देखिए कितनी गजब की होगी। ठीक है, और ये ग्रोथ आपके धान को 40 से 45 दिन तक ले जाएगी, और आपका धान बहुत मजेदार रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपका धान 45 दिन पर पहुंचता है, पानी लगाने से पहले एक बहुत छोटा सा खाद लगभग 15 से 20 किलोग्राम का, और उसके साथ में फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए, और उसके साथ में मिक्स कर लीजिए सल्फर 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट के साथ में। ठीक है,
हालांकि सल्फेट में भी सल्फर होता है, लेकिन सल्फर आप जरूर मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इस समय के धान में चमक और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए ये सही वक्त होता है। अगर 45 से 50 दिन के धान पर हम सल्फर लगा देते हैं और इसके साथ में फेरस सल्फेट मिला के भुरकाव कर देते हैं, तो गजब के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि पौधे की गोंद में बालियां पनप रही होती हैं, और जब बालियां पनप रही होती है तो उसी अवस्था में हमारे पौधे की जो चमक है, धान की चमक है, वो वहां पर विकसित होती है। इस अवस्था में हम सल्फर लगाएं, गजब के रिजल्ट पाएंगे। साथियों 45 से 50 दिन पर जब हम ये लगा देते हैं तो हमारा धान बड़ी आसानी से 60 से 65 दिन पर पहुंच जाता है, बालियां गोंद में आ रही होती हैं, और उस अवस्था में हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। साथियों यहां पर हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हमें पोटास लेना है। पोटास क्या? 1 किलोग्राम पोटास। क्यों? 0050 ही क्यों लेना है? उस अवस्था में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा होता है हमारे खेत के अंदर, और ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से हमारे पौधे कुमला जाते हैं। ठीक है, इस बेचैनी को पौधे की खत्म करने के लिए हमें 0050 लेना चाहिए। उसके अंदर बोरॉन भी 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम 0050 के साथ में बोरॉन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके हम 150 लीटर पानी के साथ मिला के एक स्प्रे करें। ठीक है साथियों, ये इतना गजब का स्प्रे है, क्योंकि पौधे के अंदर जो गर्मी बन जाती है उस गर्मी को कम करने का काम करता है। पौधे के अंदर जो बालियां निकलते समय बेचैनी रहती है, स्ट्रेस रहता है, उसे खत्म करने का काम पोटास करता है। और साथियों दाने को भरने का काम भी पोटास करता है। ज्यादा गर्मी होने की वजह से धान की बालियां जो है वो दाने हल्के खाली रह जाते हैं। उन धानों के दानों को भरने के लिए हमें पोटास जरूर लगाना चाहिए। साथियों स्प्रे के माध्यम से लगाया हुआ पोटास गजब के रिजल्ट देता है। ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैंने आपको दी है। इस तरीके से अगर आप अपने खेत में इस तरीके से खाद शेड्यूल बनाएंगे, कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, साथियों आपके खेत में कोई भी समस्या नहीं आएगी। धान अच्छा पकेगा और आपको लगभग 4.5 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ बीघा तक का भी धान मिल सकता है, क्योंकि पिछले सालों में 4.5 से 5 क्विंटल प्रति बीघा का धान काटा है किसान साथियों ने। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ये बताने जा रहा हूँ। किसी की बातों में मत आइए, बहकावे में मत आइए कि हमें खाद कम लगाना है ग्रीष्म ऋतु के धान में, क्योंकि फसल वही है, किस्म वही है, सिर्फ मौसम बदला है। ठीक है, मौसम सिर्फ गर्मी का है, तो गर्मी से पौधे को बचाने के लिए हमें ये काम कर देना चाहिए। साथियों इस टाइप से अगर अपना ट्रीटमेंट करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूं आप बहुत सारी जानकारी लेकर अपने खेतों में सही रिजल्ट ले पाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।